Hi, my beautiful souls. Welcome back to my channel, High Priestess Tarot 1111 एंड वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेकर आपके न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि हम देखने वाले हैं आज के सजिटेरियस सन मून राइजिंग राशि लोगों के लिए कैसा जाएगा दिसंबर का महीना लिस्ट। एंड प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल, लाइक एंड कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। अगर मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड प्लीज टेक वर रेजल्ट लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ उससे टाइमलेस होती है एंड जिंजरलेस होती है। तो चलिए देखते हैं ओके कि सेजिटेरियस सन मून राइजिंग राशि लोगों के लिए कैसा जाएगा दिसंबर का महीना। दिसंबर मंथ फॉर सेजिटेरियस सन मून राइजिंग। दिसंबर मंथ फॉर सेजिटेरियस सन मून राइजिंग। डिवाइन दिसंबर मंथ फॉर सेजिटेरियस सन मून राइजिंग। चैनल में एनर्जीज द रीडिंग प्रेडिक्शंस कैसा जाएगा दिसंबर का महीना फॉर सेजिटेरियस सन मून और राइजिंग। सेजिटेरियस सन मून और राइजिंग ओके। तो सबसे पहले हमारे पास वी आर हैविंग द वर्ल्ड कार्ड, वेरी नाइस एनर्जी। देन वी आर हैविंग हियर वी आर हैविंग 8 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कॉइन्स, द मैजिशियन, Page of Wands, the Lovers, King of Swords, Five of Swords, Queen of Swords, Ten of Swords, and we're having 7 of Wands. बैक ऑफ द टाइम हमारे पास 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, इसको हम साइड में रख देते हैं। बाकी के कार्ड्स जो है उनको उनके बारे में बात करते हैं। सो आपका जो दिसंबर का महीना सेजिटेरियस वो कैसा जाएगा। तो सबसे पहले जोडिक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास सारे ही जोडिक साइंस मौजूद है। हालांकि हम रीडिंग सेजिटेरियस राशि की कर रहे हैं और नंबर्स की बात करें 21, 3, 8, 6, 1, 6, 5, 10, 7, 8 नंबर प्रेजेंट। तो कार्ड्स की बात करें सेजिटेरियस, सबसे पहले चीज़ यहाँ मुझे दिख रही है लास्ट मंथ या फिर कि इस महीने की पहले के कुछ दिन आपके बहुत ही ब्यूटीफुल जाने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पीसफुल, हारमोनियस, बहुत ही सक्सेसफुल, जहाँ आपके विश फुलफिल हो रहा है, आपका काम बन रहा है, सब कुछ सही जाएगा। लेकिन यहाँ पे इशू है कुछ लोगों के लिए, मैं कहना चाहूँगी नॉट फॉर एवरी वन एक्चुअली। आप देखना पड़ेगा किसके साथ रिजल्ट कर रहा है। ओके, टेक वर रिजल्ट लीव द रेस्ट। सारी रीडिंग्स जेंडरलेस होती हैं, ओके, टाइमलेस ऑल्सो। सो यहाँ पे कुछ लोगों के एज बिकॉज कि सेजिटेरियस आपके पहले के कुछ दिन बहुत ही अच्छे गए हैं, वो तो आपको फील होने लगा कि लाइफ इज़ बैक ऑन ट्रैक और सब कुछ सही जा रहा है। और कुछ चीज़ों को लेकर से या फिर कुछ चीज़ों से आपका फोकस हट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका फोकस हटने की वजह से उन जगहों पे सडन माइनर और मेजर और कुछ मीडियम एवरेज काइंड ऑफ कुछ इश्यूज या डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से पहले के कुछ दिन तो बहुत अच्छे गए, लेकिन लास्ट के कुछ दिन आपके लाइक पहले 3 दिन बहुत अच्छे गए, लेकिन फिर के 3 दिन के बाद के जो 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन आप गिनेंगे, वो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा हैवी बन गया, थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ा। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहूँगी आपके लिए, हैव बैलेंस इन योर लाइफ। दिस इज़ द मंथ सेजिटेरियस। अगर आपको ऐसा नहीं करना कि देखिए, या फिर ऐसी एनर्जी से जहाँ कुछ दिन बहुत खुशहाल, कुछ काम ने एकदम लग्जरीज बिता रहे हैं, कुछ दिन एकदम पागलों की तरह आपको काम करना पड़ रहा है। ओके, और कुछ सोच ही नहीं पा रहे, आपको काम आप कर पाए या ना पाए डजेंट मैटर, आपको करना ही होगा। ओके, सो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आई विल सजेस्ट यू टू हैव बैलेंस। आप जहाँ भी घूमने जाए, जो भी करें, जो भी हो, आप अपने काम को भी एक टाइम दें। ओके,
गिव ए टाइम टू योर वर्क, ओके, और अपना काम करें, ओके। ऐसा नहीं कि आपने काम आज किया नहीं और पूरा का पूरा दिन आपने मौज मस्ती की। डोंट गो ऑन डूइंग दैट, ओके। जस्ट हैव बैलेंस इन योर लाइफ, जितना हो सके बैलेंस रहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आसपास आपकी होंगी, थोड़ी सी आपकी अट्रैक्शन को अपने तरफ खींचेंगी, ओके। इट विल अट्रैक्ट यू, कि आपको मन होगा कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ। जैसे 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 आपका ना, जैसे फोकस कहे, टेंशन कहे, कुछ और चीज़ों की तरफ जा रहा है। आपकी जो मेन सिचुएशन है या फिर मेन जो इश्यूज़ या प्रॉब्लम से काम है, वहाँ जैसे नहीं जा रहा। आपको ऐसे फील हो कि कुछ दिन बात कर लूँगा, बट नो, ओके। यहाँ पे जिस तरीके की आपकी एनर्जी होनी चाहिए, जहाँ बैलेंस एनर्जी पे है, काम है, एक कंपोजर, एक काम कंपोजर है, बहुत ही बैलेंस में काम कर रहे हैं, पीसफुली, हारमोनियसली, और किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ को भी लाइक छोटा बड़ा नहीं, जो एक भेदभाव नहीं कर रहे, सभी चीज़ों को इक्वली अब ट्रीट कर रहे हैं। खुद को भी टाइम अटेंशन दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दूसरों को भी दे रहे हैं, काम में, लव लाइफ में, करियर में, लाइक हेल्थ को लेकर, फैमिली को लेकर, हर जगह आप टाइम दे रहे हैं। दिस इज़ वॉट यू नीड सजिटेरियस इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी थोड़ी सी बिगड़ेंगी, ऐसे कि आपका मन होगा कि जैसे मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, या फिर काम नहीं करूँगा आज पूरी मौज मस्ती, और फिर कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम मिल गया, फिर कुछ प्रॉब्लम्स ही हो गई। सो ऐसी चीज़ से, इससे बचने के लिए जस्ट हैव दिस काम कंपोजर एंड दिस डिसिप्लिन, बट देन ऑल्सो एक तरीके का कामनेस, देर इज़ अ कामनेस इन योर लाइफ, ओके। इट्स अ काम एनर्जी। और उसके बाद आई कैन सी दैट यस, अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशंस करें तो आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, ओके। योर मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग ट्रू सजिटेरियस। आपकी कुछ पर्टिकुलर विशेज़, मेजर विशेज़ ऑल्सो, जो यहाँ पे पूरी होने वाली हैं। फाइनेंशियली आप मुझे काफ़ी यहाँ पे रिच, वेल्दी और सेटल्ड और इंडिपेंडेंट, ब्लेस्ड नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल कोई भी इश्यूज़ आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। आप जॉब करते हैं, बिजनेस, नई अपॉर्चुनिटीज़, क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स, डील्स, पार्टनरशिप्स आपको रिसीव होंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और आपकी बिजनेस में, करियर में, जॉब में स्टेटस, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज बहुत ही इंक्रीज़ होने वाला है ऑब्वियसली। ऑल्सो आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और वो डिसीजंस कहीं ना कहीं शेप करेंगे, ओके, आपकी आने वाले टाइम को, फ्यूचर को। तो आप बहुत ही सोच समझ के डिसीजंस लें, और डिसीजंस लेने के टाइम खुद की ओन डिज़ायर्स, नीड्स, गोल्स, टारगेट्स, लव लाइफ, लव वंस, और अपनी जो भी आपकी लाइफ है, जो भी सारी चीज़ों को माइंड में रख के ही आपको करना है, ओके। ऐसा नहीं कि किसी एक पॉइंट को इग्नोर कर दिया, डिसीजन ले लिया। नो, यू कैन नॉट इग्नोर एनी वन फ्रॉम योर लाइफ। अपने पार्टनर को, अपने गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, फैमिली को, भाई बहन को, अपने इच्छाओं को, या फिर अपने फ्यूचर के प्लान्स को इग्नोर करके अपने कुछ और डिसीजन लिए, इट विल नॉट वर्क, ओके। ये उल्टा प्रॉब्लम्स लाएगा आपके लिए, और एक न्यू साइकिल, जहाँ आपको फिर से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके, काम करके, आपको फिर से लाइक अपने पैर तले जमीन को सख्त बनाना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ओके। सो वेन एवर यू आर टेकिंग अ डिसीजन, अपनी ज़रूरतों को, अपने लव्ड वंस को, फैमिली को दिमाग पे रख के आपको डिसीजंस लेने हैं। ऑल्सो आई कैन से, अगर किसी भी मैटर को लेकर कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन चल रहा है अभी, या फिर अगर आता है, तो वो विद इन टाइम सॉल्व भी हो जाएगा। और उसको सॉल्व करने का सबसे ईजीएस्ट तो जो एडवाइस, टेक्निक या फिर जो गाइडेंस आपको देती है कि टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। अपनी लाइफ अपने हाथों में रखिए, अपने डिसीजंस, अपने एक्शंस आप खुद डिसाइड करेंगे, आप क्या एक्शन लेंगे, क्या डिसाइड करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। सारे डिसीजंस आपके होंगे, सारे एक्शंस आपके होंगे, ओके। और बहुत ही लॉजिकली, प्रैक्टिकली आपको काम करना है, ओके। हैव बैलेंस इन योर लाइफ, ओके, हैव बैलेंस इन योर लाइफ। और हम अगर हेल्थ की देखें, ओके, सडन स्ट्रेस की वजह से हेल्थ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है, अदरवाइज हेल्थ सही रहेगा। वीकनेस भी आपको फेस हो सकता है बिकॉज सडन स्ट्रेस या फिर सडन वर्क प्रेशर, वर्कलोड बढ़ जाने के कारण, थोड़ा सा प्रेशर के कारण थोड़ी सी बॉडी वीकनेस, थोड़ी सी टायर्ड, एग्जॉशन, थोड़ी सी इश्यूज हेल्थ में आ सकती है छोटी मोटी। उसके बाद हम देखें स्पिरिचुअली, तो स्पिरिचुअली यहाँ आपको अपने माइंड, बॉडी, सोल से पास्ट ट्रॉमा को, रिग्रेट को, शेम, गिल्ट एंड थोड़ा सा ना, आप जैसे ग्रजेस है, जैसे आपका दिल ना ओपन है, यू नो टू ओपन योर हार्ट स्पिरिचुअली, रिमूव ऑल काइंड ऑफ ग्रजेस, ट्रॉमा एंड एनी अदर काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशंस जो कि आपके अंदर है, और अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए। ओपन योर हार्ट चक्र, ओके। गिव एंड रिसीव, ओके।
लव लाइफ को लेकर बात करें, सिंगल्स के लाइफ में उनका न्यू लव, आपका न्यू लव या फ्यूचर स्पाउस एंटर करने वाला है। जिन्होंने रिलेशनशिप्स में है, जो रिलेशनशिप बहुत ही पीसफुल, बहुत ही हारमोनियस, बहुत ही सेटिस्फाइंग या फुलफिलिंग होने वाला है इस महीने। पार्टनर के साथ आप बहुत ही सेंशुअल इमोशनल टाइम स्पेंड करेंगे, और उसके साथ साथ बहुत लोग के लिए आपका रिलेशनशिप जो नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ने वाला है। ओके, इट्स अगर कुछ लोग के लिए सॉरी यहाँ पे मैरिज है, एंगेजमेंट है। ओके, कुछ लोगों के लिए तो प्रेगनेंसी भी है अगर आप मैरिड है तो। ओके, ऑल्सो यहाँ पे गुड न्यूज़ आपके लिए यहाँ पे है। ओके, सडन ये जो महीना है, सडनली अनएक्सपेक्टेडली गुड न्यूज़ एक के बाद एक आते रहेंगे। ऑल्सो समय भी आपका मुझे सही ही दिख रहा है, कुछ ख़राब समय नहीं है, बस सडन अट्रैक्शन से, ऑब्सेशन से थोड़ा सा बच रहा है आपको। ओके, एंड जस्ट कामली इन अ बैलेंस्ड वे आपको हर एक काम करना है लाइफ में। किसी भी चीज़ का स्ट्रेस टेंशन मत लीजिए, जो भी है प्रॉब्लम से इशू है, काम है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, डू इट इन अ वेरी वेरी कामली एंड वेरी बैलेंस्ड वे। स्ट्रेस टेंशन ना ले, बिकॉज स्ट्रेस टेंशन के कारण आपके सच में ही थोड़ा सा ज़्यादा हेल्थ पे प्रेशर आ सकता है। ओके, कुछ दिन कुछ पल ऐसे जाएंगे सजिटेरियस ड्यू टू वर्क कि बहुत ज़्यादा ही आपको लाइक आप तंग, मतलब काम कर पा ही नहीं रहे, कुछ हो ही नहीं रहा आपसे, आप आपके हाथ में चल ही नहीं रहे। ओके, कुछ ऐसे मोमेंट्स रहेंगे जो जो ज़्यादा ही आपके लिए फिजिकली ओवरवेलमिंग हो जाएगा, और बिकॉज ऑफ द पेन और सफरिंग और जो काइंड ऑफ की आपसे नहीं हो रहा, ऐसा कुछ मोमेंट्स ऐसे होंगे ड्यू टू वर्क प्रेशर। ऑल्सो सेजिटेरियस कुछ जगह कुछ मोमेंट्स कुछ दिन ऐसे रहेंगे, कुछ सिचुएशंस ऐसे रहेंगे जहाँ आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़े, यू नो टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ओके, वो लव रिलेशनशिप हो सकते हैं, करियर हो सकते हैं, कुछ फैमिली इशू हो सकता है। ओके, या फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं इन लव लाइफ। ओके, तो आपको यहाँ पे स्टैंड लेना है, यू नो टू टेक एक्शन, यू नो टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ओके, फाइट फॉर योर ड्रीम्स, फाइट फॉर योर ड्रीम गोल्स एंड टारगेट्स, नॉट जस्ट योर ड्रीम्स। आपकी जो भी लाइफ है, आपकी जो भी डिज़ायर्स, आपके लिए खुद के लिए, खुद की लाइफ के लिए, यू नीड टू टेक स्टैंड, यू नीड टू फाइट। कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि मैं कहना चाहूँगी, सपोज आप अभी बहुत ज़्यादा ही क्या है कि अपने पार्टनर के साथ एकदम बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ओके, एंड यू आर वेरी हैप्पी, एंड जितना हो रहा है कि आप टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड कर रहे हैं, और शायद थोड़ा सा काम को इग्नोर कर दिया तो बाद में जाके आपको काम करना पड़ेगा। ओके, या फिर कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अभी आप अपना बहुत टाइम दे रहे हैं अपने पार्टनर को, या फिर अपने पार्टनर के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन अचानक क्या हुआ कि आपके पार्टनर ने क्या किया कि आपको अकेला छोड़ दिया, छोड़ के अपने करियर में अचानक से फोकस करने लग गए, जिसकी वजह से आप यहाँ पे अकेले महसूस करेंगे, लोनली फील करेंगे। ओके, थोड़ा सा आप ऐसा फील करेंगे कि आपको धोखा दिया गया, बिट्रे किया गया है, या फिर थोड़ा सा आपको अजीब वियर्ड फील होगा, दुख लगेगा आपको। ओके, सो ऐसा भी कुछ लोग के लव लाइफ में हो सकता है कि अभी आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही एकदम अच्छे से हैं, बस सडनली आपके पार्टनर क्या हुआ तो होता है कि वो किसी काम के सिलसिले पे या किसी रीजन्स की वजह से आपको अकेला जहाँ आप है वहाँ आपको छोड़ के कुछ वो चले गए, और आप यहाँ पे लोनली और बहुत ही ज़्यादा ही अपसेट फील कर रहे हैं, ओवरलोडेड फील कर रहे हैं। ओके, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो पल आपको रिसीव हो रहा है फ्रॉम विथ योर पार्टनर, वो आप ज़रूर उन पलों को एहसास करें, महसूस करें, जिए, बट ऑल्सो जस्ट हैव बैलेंस, ताकि आपको जब अगर कोई मुश्किल का कोई वक्त आता भी है तो आपको किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा प्रेशर, वर्कलोड, या फिर किसी भी तरीके का इग्नोरेंस, फेलियर, या फिर कुछ भी कष्ट ना उठाना पड़े, एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना उठाना पड़े, बिकॉज at the end of the day it's all about you, your desires, your life, your dreams, your goals and targets, your body, your energy and your choices at the end of the day, because अंत में जाके आपको ही चूज़ करना है, बिकॉज नो वन विल टेक केयर ऑफ़ यू लाइक जिस तरीके से आप खुद का ख्याल रखेंगे, आपकी इच्छाओं का, आपकी ज़रूरतों का जिस तरीके से आप ख्याल रखेंगे, उससे कोई और ख्याल नहीं रखेगा। अच्छा, रिलेशनशिप को लेकर बहुत लोगों के भी सोलमेट ट्विन कनेक्शन में है, बट यहाँ पे एक टेस्ट, एक ट्रायल आ सकता है, या फिर सडन एक छोटा सा टेम्पोररी सेपरेशन आ सकता है, या फिर कुछ माइंड में कुछ अजीब सी थॉट्स या फिर थोड़ी सी नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, तो थोड़े से नेगेटिव हो। ओके, बट यू हैव टू बी कि
स्ट्रॉन्ग रिगार्डिंग योर पार्टनर, योर रिलेशनशिप एंड योर सेल्फ। आप नहीं मानेंगे, ओके, बिकॉज देखिए आपने आंखों से कुछ देखा नहीं, कुछ कानों से सुना नहीं, ओके, और कुछ हुआ तो नहीं रियल लाइफ, बस आपके दिमाग में कुछ आ गया तो उसको लेकर आप अपने रिलेशनशिप में कुछ तरीके के दरार ला देंगे, या फिर कुछ फाइट, या फिर कुछ एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाएगा, बिकॉज जस्ट आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, कि डर आया है, कि फियर है, तो उसकी वजह से रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा डिस्टेंस ला देंगे। दैट्स नॉट राइट, ओके। सो ट्राई टू रिमूव, जो मैंने कहा, ऑल योर वून्स एंड नेगेटिव थॉट्स, बिकॉज अदरवाइज आपकी नेगेटिव थॉट्स, आपकी वून्स, आपके पास्ट से रिलेटेड गिल्ट, शेम, रिग्रेट, या आपके करंट रिलेशनशिप्स को और करंट लाइफ में जो आपके अच्छे पल है, मोमेंट्स है, ओके, ब्लेसिंग्स, उनमें थोड़ा सा यहाँ पे दाग ला रहा है, ताकि ये ना हो सके, यू नीड टू वर्क ऑन अ रूट चक्र एंड रिलीज ऑल काइंड ऑफ फियर्स, रिग्रेट, शेम, गिल्ट दैट यू हैव, ओके, इस लाइफ से और पास्ट लाइफ से, दोनों से, ओके। अदरवाइज नहीं तो आपके खुशी के पल में भी कहीं ना कहीं खुशी आपको एक्सपीरियंस नहीं हो पाई, फील नहीं हो पाएगा, ओके। खुश होके भी आप खुश नहीं होंगे, दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ और चल रहा होगा, ओके। 2 पल खुशी के बिताए तो क्या हुआ, 4 पल आप ज़्यादा टेंशन में बिता रहे हैं, ओके। ऑल्सो देर इज़ ट्रैवल है, और कहीं ना कहीं आपके जो अच्छे कर्म हैं उनमें भी आपको विश्वास रखना है कि आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे कर्म करते हैं, और इसीलिए आपके साथ अच्छा भी होगा। और एक तरीके का अपने करियर में कहें, लव लाइफ में कहें, हेल्थ में कहें, लाइफ में कहें, अब अपने गोल्स को लेकर, टारगेट्स को लेकर कहें, आपको ना एक फेथ की ज़रूरत है लाइफ में, कि आप भरोसा है आपको अपने काम पे, अपने काबिलियत पे, अपने भगवान पे, ओके, और अपने हर एक किए के अच्छे कर्मों पे, कि आपको सही फल और सही चीज़ें मिलेगी, कुछ गलत आपके साथ नहीं होगा। एक फेथ, एक बिलीफ, यू नीड टू हैव इट इन योर सेल्फ, ओके। ओके, सो नाउ लेट्स सी सम ओरेकल गाइडेंस, स्पिरिट एनिमल ओरेकल से आपको देखते हैं गाइडेंस। पॉर्क्यूपाइन स्पिरिट, टाइम फॉर अ बिगिनर्स माइंड, ओके। तो जो नई शुरुआत की, न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में है, देयर आर न्यू बिगिनिंग्स। कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड इशू आपके लाइफ में आएगा, ओके, आपने एक्सपेक्टेड भी नहीं, आप ही बैठ के सोच भी नहीं सकते, ओके, बट इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर यू, इट्स अ समथिंग, न्यू साइकिल फॉर यू, ओके। और ऐसा नहीं है कि वो खराब थे या फिर अच्छा नहीं था, बट समथिंग समवेयर, समथिंग, सम काइंड ऑफ जेलेसी, सम काइंड ऑफ गॉसिप, नेगेटिव एनर्जीज, कुछ, ओके, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे काम, लाइक, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से सडन एक ब्रेक थ्रू, ब्रेकआउट, या फिर थोड़ा सा इशू आया है, ओके। बट आपको ऐसा नहीं सोचना कि वो चला गया मेरी लाइफ से, फिर वो मेरे लिए था ही नहीं, फिर इट वॉज जस्ट फॉर अ स्मॉल टाइम, नो, ऐसा नहीं है। बस किसी की नज़र, कुछ गॉसिप, कुछ नेगेटिविटी उसको इन्फ्लुएंस करके, जिसकी वजह से सडन थोड़ा सा एक ब्रेकआउट आ सकता है आपके लाइफ में, बट इट विल कम बैक टू यू एज वो चीज़ आपकी है। और जब वो नहीं रहेगी आपके लाइफ में, अगर ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट के दौरान आपके लाइफ में न्यू साइकिल बिगिन होगा, जो साइकिल बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा, बिकॉज वहाँ पे लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आपके लिए होंगे, लाइक मैरिज, एंगेजमेंट, प्रेगनेंसी, और फ्यूचर स्पाउस से मिलना, लाइक एंड ऑल्सो सक्सेस, प्रमोशन, ओके, फिर खुद का घर खरीदना, घर बनाना, और कुछ लाइक एंड सम काइंड ऑफ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रिसीव होगी शायद, ओके, ऐसी तो न्यू साइकिल्स में ये चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। देन वी आर हैविंग अ चैमेलियन स्पिरिट, एक्ट एज इफ, जो भी आप डिज़ायर करते हैं उस तरीके से जीना शुरू कीजिए, ओके, इट विल मैनिफेस्ट थिंग्स फास्टर। स्पाइडर स्पिरिट, मेक योर ड्रीम्स रियल, अपने सपनों के ऊपर काम कीजिए, उनको रियल बनाने के लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ऑल्सो स्क्विरल स्पिरिट, बिलीव इन योरसेल्फ, जो मैंने आपको अंत में कहा, बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। स्वयं स्पिरिट, टाइम फॉर डाइव डीप, खुद के लाइफ को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, स्पिरिचुअली हो, यू नो टू लाइक हैव अ डीप डाइव, ओके, अंदर तक जाने की जरूरत है। इट्स नॉट जस्ट कि ऊपरी ऊपरी हमने बस फील किया और हो गया, नो, जस्ट गो इनसाइड द थिंग्स, एक्सपीरियंस इट फ्रॉम द सोल, ओके, विद इन द सोल।
ग्रास हॉपर स्पिरिट, टेक अ लीप ऑफ फेथ, थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हैं, ओके, भरोसा, ओके, भरोसे के ऊपर थोड़ा सा छोड़ के आप यू कैन टेक अ लीप ऑफ फेथ एक्चुअली। रैबिट स्पिरिट, नाउ इज अ लकी टाइम, समय आपका अच्छा, जो मैंने आपको कहा रीडिंग, ओके, यस, यू हैव अ लकी टाइम। एंड देन वी आर हैविंग राइनो स्पिरिट, ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, अब जितनी भी अगर मुश्किलें अगर अभी चल रही हो या फिर आने वाले टाइम पर अगर आती भी हैं, यू विल बी एबल टू ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, ओके, यस, दिस इज़ योर रीडिंग। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, अब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।